आज हम पढ़ने वाले हैं एरिक एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो एरिक एरिक्सन ने एक न्यूरो साइको एनालिटिक थ्योरी दी। न्यूरो साइको एनालिटिक का मतलब होता है कि उन्होंने ना फ्रॉयड के साइको एनालिटिक थ्योरी को आगे बढ़ाया है और उसमें नए आइडियाज भी ऐड किए हैं। फ्रॉयड ना ज्यादा फोकस करते थे चाइल्डहुड, अनकॉन्शियस, सेक्सुअलिटी, जबकि एरिक्सन ने फोकस किया है सोशल रिलेशनशिप, कल्चर, पूरी लाइफ स्पैन, बचपन से बुढ़ापे तक। इसलिए एरिक्सन की थियरी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेज थियरी है जो बताती है कि पर्सनालिटी पूरी जिंदगी डेवलप होती रहती, सिर्फ चाइल्डहुड तक लिमिटेड नहीं रहती है। साइको सोशल थियरी एक पर्सनालिटी थियरी है जो एरिक एरिक्सन ने प्रपोज की है। यह थियरी एक्सप्लेन करती है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो 8 साइको सोशल स्टेजेस के थ्रू होता है। हर स्टेज में एक साइको सोशल क्राइसिस यानी कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर क्राइसिस सक्सेसफुली रिजॉल्व हो जाए तो हेल्दी पर्सनालिटी बन जाती है। अगर रिजॉल्व ना हो तो पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स और मैलाएडजस्टिव प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। बेसिक असम्पशंस देख लेते हैं। पहला, पर्सनालिटी डेवलप थ्रू आउट द एंटायर लाइफ स्पैन, मतलब पर्सनालिटी सिर्फ बचपन में नहीं बनती बल्कि जन्म से बुढ़ापे तक कंटिन्यू डेवलप होती रहती है। फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स, कल्चर, सोसाइटी सब मिलके हमारी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। तीसरा है ईच स्टेट इन्वॉल्व इन अ साइकोसोशल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब हर स्टेज में ना इंडिविजुअल की नीड सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाए तो कॉन्फिडेंट, ट्रस्ट, आइडेंटिटी, फेलियर रिजल्ट इन मैल एडजस्टमेंट। अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व ना हो तो कंफ्यूजन, इनसिक्योरिटी, गिल्ट जैसे प्रॉब्लम्स होती है। डेवलपमेंट फॉलोस एपिजेनेटिक प्रिंसिपल। एपिजेनेटिक प्रिंसिपल का मतलब होता है हर स्टेज अपने प्रॉपर टाइम पर आता है। एक स्टेज दूसरी स्टेज पर बिल्ड होता है, कोई भी स्टेज स्किप नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके स्टेजेस एंड कंपोनेंट्स। एरिक्सन ने ना 8 स्टेजेस दिए हैं। पहला है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इन्फेंसी में ये देखा जा सकता है। बेबी सीखता है दुनिया सेफ है या नहीं है। अगर अच्छे से केयर मिली हो तो ट्रस्ट बढ़ता है, अगर नेग्लेक्ट हुआ हो तो मिसट्रस्ट बढ़ता है। सेकेंड है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ये अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्ड इंडिपेंडेंस सीखता है, खुद चलना, बोलना, चूज करना सीखता है। अगर सपोर्ट मिला तो ऑटोनॉमी, अगर नहीं मिला, ओवर कंट्रोल किया गया या फिर समथिंग, शेम एंड डाउट में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। प्री स्कूल एज, ओके, चाइल्ड ना इनिशिएट लेता है, क्वेश्चन पूछता है, एक्टिविटी स्टार्ट करता है। अगर इंकरेजमेंट मिला तो वो एक इनिशिएटिव हो गया, अगर डिस्करेजमेंट मिला तो वो ना गिल्ट में बदल जाता है। फोर्थ है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। स्कूल एज, चाइल्ड ना डेवलप करता है अपनी स्टडीज में, स्पोर्ट्स में, वर्क्स में। अगर अप्रिसिएशन मिला ना तो वो इंडस्ट्री, और अगर नहीं मिला तो कंपैरिजन, इन्फीरियरिटी। फिफ्थ है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये एडोलेंसेस। टीनेजर पूछता है मैं कौन हूँ, क्लियर आइडेंटिटी मिल गई तो कॉन्फिडेंस, अगर कंफ्यूजन हुआ तो रोल कंफ्यूजन होता है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अर्ली अडल्टहुड, अडल्ट चूज रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है, लव, फ्रेंडशिप। इंटीमेसी इज इक्वल्स टू इमोशनल बॉन्डिंग, अगर अच्छा रहा तो, अगर नहीं तो फेलियर, आइसोलेशन। सेवेंथ है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेंट। मिडिल अडल्टहुड में देखने मिलता है। इंसान सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करता है, पेरेंटिंग, वर्क, मेंटोरिंग। कंट्रीब्यूशन, जेनरेटिविटी। अगर नहीं तो सेल्फ सेंटर्डनेस, स्टैग्नेंट, रुक जाना। इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, लेट अडल्टहुड। ओल्ड एज में ना इंसान लाइफ को रिव्यू करता है, अगर सेटिस्फैक्शन मिला तो इंटीग्रिटी, अगर नहीं रिग्रेट मिला तो डिस्पेयर। हर स्टेज ईगो आइडेंटिटी को डेवलप करता है। प्रोसेस एंड मैकेनिज्म्स। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है सीक्वेंशियल स्टेजेस के थ्रू, इंडिविजुअल्स नीड्स प्लस सोशल डिमांड्स के इंटरैक्शन से। तीसरा है साइको सोशल क्राइसिस रिजॉल्व करके, ईगो स्ट्रेंथ को एक्वायर करके, ईगो आइडेंटिटी को कंटिन्यूअसली डेवलप करते हुए। इसके कुछ एप्लीकेशंस एंड इंपॉर्टेंस देख लेते हैं और थेरेपी में ये कैसे यूज होता है। फर्स्ट है लाइफ स्पैन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, समझने में यूजफुल। थेरेपिस्ट क्लाइंट की एज के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम समझते हैं। अगर सपोज क्लाइंट है 40 ईयर ओल्ड तो अब हम देखेंगे इसका जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेंट इशू। थेरेपिस्ट पर्पस एंड कंट्रीब्यूशन पे काम करते हैं। सेकेंड है एजुकेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। टीचर्स चाइल्ड के बिहेवियर स्टेज के हिसाब से समझते हैं। तो स्कूल चाइल्ड को ना फेलियर के बाद एनकरेजमेंट मिलता है,
इंडस्ट्री डेवलप होती है, इन्फीरियरिटी नहीं। काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी, थेरेपिस्ट ना आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से स्टेज का कॉन्फ्लिक्ट अनरिजॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यंग अडल्ट है और लोनलीनेस है तो शायद इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन कॉन्फ्लिक्ट है। कौन सा है ये इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, पीछे मत जाओ, अभी बोलूँ, 6th वन, ठीक है, ऐसा आपने याद करना है। एंड देन वी हैव द क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशंस। पहला है स्टेजेस एम्पेरिकल प्रूव नहीं हुए हैं, ये तो हर थियोरी का ही है, ठीक है। सोशल फैक्टर्स पर ज़्यादा एम्फेसाइज है, राइट। स्टेज बाउंड्रीज क्लियर नहीं है। कल्चरल बायस प्रेजेंट है, येस ऑफ कोर्स। साइंटिफिक टेस्टिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है। या एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थियोरी पर्सनालिटी एक लाइफ स्पैन और सोशल ओरिएंटेड प्रोसेस के रूप में एक्सप्लेन करती है। साइको सोशल क्राइसिस और ईगो आइडेंटिटी पर फोकस करती है। इस थियोरी ने ना पर्सनालिटी साइकोलॉजी में ना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे कुछ लिमिटेशंस हो इसके, बट स्टिल इट इज़ रिलेवेंट।